डकैती भारत में न जाने कब से चली आ रही है। अमीरों और गरीबों के बीच किसी के लिए यमराज और किसी का मसीहा बनने वाले ये डकैत असल में बागी कहे जाते थे। कुछ डाकू अपने माथे पर लगे उस टीके के लिए मशहूर हैं जो सरकार के विरुद्ध छिड़ी जंग का प्रतीक माना जाता है, तो कुछ उन लंबे बालों और बड़ी बड़ी मूछों के लिए भी फेमस हैं जो वैराग्य की निशानी कही जाती थी। आज हम आपको ऐसे ही उन टॉप 5 डकैतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके नाम से पुलिस वाले भी थर थर कांपते थे। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन टॉप 5 डाकुओं में से एक खतरनाक लेडी डकैत थी जिसने सरकार और पुलिस की नाक में दम कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं डाकू मान सिंह के बारे में। डाकू मान सिंह ने अपनी ज़िंदगी में 85 कत्ल किए थे। साल 1939 से लेकर साल 1955 तक पूरे चंबल में मान सिंह की तूती बोलती थी। डकैत मान सिंह पर लूट के 1112 तथा हत्या के 185 मामले दर्ज थे। गरीबों में उसकी छवि रॉबिन हुड की तरह थी। मजबूर और कमज़ोर लोगों को हक दिलाने के लिए मान सिंह ने जरूर खूनी खेल खेले, लेकिन उसने कब किसी असहाय को नहीं सताया। कहते हैं कि उसने पूरे जीवन में किसी भी महिला का अपहरण नहीं किया और ना ही किसी बच्चे की हत्या की। मान सिंह की ज़मीन पर शाहूकारों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। उस वक्त डाकू बनने की अधिकतर घटनाएं ज़मीन पर कब्जा किए जाने के कारण ही होती थी। ज़मीन के अवैध कब्जे को छुड़ाने के लिए मान सिंह ने प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। घटना से आहत मान सिंह ने ज़मीन वापस लाने के लिए जुल्म ढाने वालों के खिलाफ हथियार उठाने का फैसला किया। डाकू वीरप्पन 2000 हाथियों और 184 लोगों को मारने वाला वीरप्पन, लंबी लंबी हेडवालर मूछें या उसका 2 राज्यों की पुलिस को 20 सालों तक लगातार चैन से ना बैठने देना हो। लोग अभी भी चंदन तस्कर वीरप्पन को नहीं भूल पाए हैं। वीरप्पन साल 1952 से लेकर 2004 तक दक्षिण भारत का कुख्यात चंदन तस्कर रहा था। चंदन की तस्करी के साथ साथ वीरप्पन ने हाथी दांत की तस्करी भी की थी। कहा जाता है कि सरकार ने कुल 20 करोड़ रुपये उसे पकड़ने के लिए खर्च करे। लगभग हर साल 2 करोड़ रुपए सरकार वीरप्पन को पकड़ने के लिए खर्च कर देती थी। 18 अक्टूबर 2004 को उसे मार दिया गया। उसके मरने पर भी कई तरह के विवाद हैं। वीरप्पन ने कन्नड़ अभिनेता राजकुमार तथा तमिलनाडु के एक बहुत बड़े मिनिस्टर को भी किडनैप कर लिया था। हमारी सूची में नंबर 3 पर है निर्भया गुर्जर। लड़की और शराब का काफ़ी शौकीन था निर्भया गुर्जर। गुर्जर चंबल के भीड़ों का कुख्यात डकैत था। जब 8 नवंबर 2005 में यह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, तब उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम था। इस कुख्यात डकैत की जिंदगी पर महिलाएं काल बनी। आशिकी के चलते यह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भीड़ में एक समय डाकू निर्भया गुर्जर का नाम गूंजता था। वह लड़की और शराब का काफ़ी शौकीन था। उसके साथ उसकी 2 प्रेमिकाएं सरला और नीलम हमेशा रहती थी। उसे खुश करने के लिए प्रेमिकाएं हमेशा जीन्स और टी-शर्ट पहनती थी। हमारी इस सूची में नंबर 4 पर है सुल्ताना डाकू। 20वीं सदी के दूसरे दशक का सबसे दुर्यात और खतरनाक लेकिन सबका लोकप्रिय डाकू था डाकू सुल्ताना, जिसे पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार के भी छक्के छूट गए थे। उसके सामाजिक कार्य के कारण उसे सोशल बैंडेड के नाम से भी जाना जाता था। पूरे उत्तर प्रदेश में अपने अपार जन समर्थन के कारण वह कई वर्ष तक पुलिस के साथ आंख मिचौली खेलता रहा। सुल्ताना डाकू गरीबों के बीच काफ़ी मशहूर था। उसे पश्चिमी मीडिया ने रॉबिन हुड का नाम दे रखा था। सुल्ताना डाकू अमीरों से पैसे और कीमती चीज़ें लूटकर गरीबों में बांट देता था। सुल्ताना को ब्रिटिश सरकार ने नजीबाबाद में फांसी देकर मार डाला था। फूलन देवी कहा जाता है कि कठोर दिल वाली थी। 80 के दशक में चंबल के भीड़ों में फूलन देवी के नाम की इतनी दहशत थी कि बड़े बड़े लोगों की रूह कांपने लगती थी। कहा जाता था कि वो बहुत ही कठोर दिल वाली थी। हालांकि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। जानकारों के मुताबिक फूलन को हालात ने इतना कठोर बना दिया कि उन्हें बहमाई में एक साथ लाइन में खड़ा कर 22 ठाकुरों की हत्या कर दी और इन्हें इसका जरा भी अफसोस नहीं हुआ। चंबल के भीड़ों से संसद तक पहुंचने वाली फूलन देवी पर ब्रिटेन में एक आउटला नाम की किताब प्रकाशित हुई।
जिसमें उनके जीवन के कई पहलुओं पर चर्चा की गई है। फूलन देवी समाजवादी पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुकी हैं। राजपूतों का गौरव माने जाने वाले शेर सिंह राणा ने फूलन देवी को उनके घर के बाहर गोलियों से छलनी कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारे द्वारा देश के 5 सबसे खतरनाक डाकुओं के बारे में दी गई जानकारी। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।